इस साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। 14 मार्च को रंगों का त्योहार होली और जुम्मे की नमाज दोनों ही है। ऐसे में दोनों समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान संभल क्षेत्राधिकारी का दिया बयान वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा, रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है, तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को, जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है, भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। वहीं इस मामले की चर्चा सियासी गलियारों में भी होने लगी है। अलग अलग दलों की कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। न सिर्फ संभल में बल्कि सभी देशवासियों से और उत्तर प्रदेश के वासियों से विनम्र आग्रह सरकार की ओर से हम लोग करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए उदारता के साथ बड़े मन से बड़े दिल से इस त्योहार को, क्योंकि रमजान का महीना भी है और होली का पर्व भी है, इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। संकीर्ण सोच के भ्रष्ट लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो त्योहारों को, लोगों को, जर जंगल जमीन को, आसमान को बांटते हैं और मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। संभल के विषय में जब संसद में अनेक सांसदों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार है एक मर्डरस कॉन्स्पिरेसी के लिए, एक ऐसे षड्यंत्र के लिए जिसमें लोगों की जान गई, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ इसके विरोध में, गृह मंत्री खड़े नहीं हुए, प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। जो सरकार संसद में मौन रह के ये कबूल कर ले कि उसकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मर्डरस कॉन्स्पिरेसी की है, उससे, उसके हर प्रपंच से बचना चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि होली मनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी खूनी षड्यंत्र से बच के रहिए। प्रशासन का काम क्या है? हर जिले में एकता परिषद होती है, शांति कमेटी होती है, उसको एक्टिवेट करिए ना। अगर आपको लगता है कि नफरत के कुएं की आग से प्रसिद्धि पालोगे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उस कुएं में कोई नहीं बचेगा भाई, कोई नहीं बचेगा। शमशान कब्रिस्तान की शांति होगी पूरे देश में। आजकल पुलिस अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बयानबाजी करने लग गए हैं। पुलिस अधिकारियों का काम बयानबाजी करना नहीं, पुलिस अधिकारियों का काम कानून व्यवस्था को ठीक रखना है। अगर जुम्मे की नमाज है तो लोग मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, होली का रंग है तो लोग होली खेलेंगे। इस साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है। 14 मार्च को रंगों का त्योहार होली और जुम्मे की नमाज दोनों ही है। ऐसे में दोनों समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस बीच उत्तर प्रदेश के संभल में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान संभल क्षेत्राधिकारी का दिया बयान वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा, रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग
माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से, हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा ना मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। अब जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। वहीं इस मामले की चर्चा सियासी गलियारों में भी होने लगी है। अलग अलग दलों की कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। न सिर्फ संभल में बल्कि सभी देशवासियों से और उत्तर प्रदेश के वासियों से विनम्र आग्रह सरकार की ओर से हम लोग करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बनाते हुए उदारता के साथ बड़े मन से, बड़े दिल से इस त्योहार को, क्योंकि रमजान का महीना भी है और होली का पर्व भी है, इसको दोनों संप्रदाय के लोग, सभी संप्रदाय के लोग आपसी सामंजस्य, भाईचारा के साथ मनाने का काम करें। संकीर्ण सोच के भ्रष्ट लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो त्योहारों को, लोगों को, जर जंगल जमीन को, आसमान को बांटते हैं और मुट्ठी भर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते हैं। संभल के विषय में जब संसद में अनेक सांसदों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार है एक मर्डरस कॉन्स्पिरेसी के लिए, एक ऐसे षड्यंत्र के लिए जिसमें लोगों की जान गई, भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ इसके विरोध में, गृह मंत्री खड़े नहीं हुए, प्रधानमंत्री खड़े नहीं हुए। जो सरकार संसद में मौन रह के ये कबूल कर ले कि उसकी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मर्डरस कॉन्स्पिरेसी की है, उससे, उसके हर प्रपंच से बचना चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि होली मनाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी खूनी षड्यंत्र से बच के रहिए। प्रशासन का काम क्या है? हर जिले में एकता परिषद होती है, शांति कमेटी होती है, उसको एक्टिवेट करिए ना। अगर आपको लगता है कि नफरत के कुएं की आग से प्रसिद्धि पालोगे, जो मैं बार बार कह रहा हूं, उस कुएं में कोई नहीं बचेगा भाई, कोई नहीं बचेगा। शमशान कब्रिस्तान की शांति होगी पूरे देश में। आजकल पुलिस अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बयानबाजी करने लग गए हैं। पुलिस अधिकारियों का काम बयानबाजी करना नहीं, पुलिस अधिकारियों का काम कानून व्यवस्था को ठीक रखना है। अगर जुम्मे की नमाज है तो लोग मस्जिदों में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे, होली का रंग है तो लोग होली खेलेंगे।